मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ज्योमेट्री के अगले भाग को देखेंगे जिसमें हम आपको कुछ प्रमेय हैं, जैसे थेल्स प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और दो समरूप त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमेय, जिसको सिर्फ हम आपको समझाएंगे। प्रमेय सत्यापित अभी मैं करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बारी बारी से मैं सारे प्रमेय को सत्यापित करूँगा। जैसी ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें थेल्स प्रमेय क्या है उसको समझते हैं। थेल्स नामक एक गणितज्ञ ने एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी दिया कि यदि किसी त्रिभुज में, इस बात कथन को आपको ध्यान रखना है और इसको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने आना चाहिए। ज्योमेट्री में बस यही बात है कि जितने भी थ्योरम हैं उस थ्योरम के सहायता से जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न को हमें भली भांति यानी अच्छे तरह से बनाने आने चाहिए। अगर वो हमें आता है तो मतलब कि हम ज्योमेट्री को अच्छा तरह से अंडरस्टूड कर रहे हैं। तो इसमें है क्या कि थेल्स प्रमेय क्या है, कि थेल्स प्रमेय में क्या कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचे, मान लो कि BC भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। इस रेखा को हम मान लेते हैं कि PM है। PM हमने एक रेखा खींचा जो BC भुजा के समानांतर है, यानी कि PM एक रेखा है जो समानांतर है BC के। तो यह रेखा क्या करेगा, PM रेखा, कि त्रिभुज के रिमेनिंग टू साइड, मतलब बचा हुआ दो साइड कहने का क्या मतलब, जिसके समानांतर हमने खींचा उसको छोड़ के दो साइड बचा, एक AB और दूसरा AC, इसको समान अनुपात में बांटेगा। अर्थात कि AP बटा PB बराबर होगा AM बटा MC के। ये बात होगा। क्या हमने बोला कि यदि कोई रेखा या कोई रेखा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यही प्रमेय जो है थेल्स प्रमेय कहलाता है। अगर हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल है, हम AC के समानांतर कोई रेखा खींचे, इसको हमने XY माना। XY हमने एक रेखा खींचा जो किसके समानांतर है, AC के। तो AC के समानांतर यह रेखा है, तो AC भुजा को छोड़ दिया जाए ABC त्रिभुज के, तो दो भुजा बचा, एक AB और दूसरा BC। इस दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा तो क्या लिखेंगे, तो BX अपॉन XA इक्वल्स टू, यहीं से B से ये शॉर्ट करेंगे, BY अपॉन XC। ये होगा, यही होता है थेल्स प्रमेय। इसमें हम ये बात भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं उसको समझते हैं। हम लिख सकते हैं AP बटा AB। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिस फॉर्मेट में हम इसके भुजाओं को अनुपात में लिखे हैं वही फॉर्मेट हम राइट हैंड साइड में भी यूज करेंगे। देखो ध्यान से, A से P तक AP, A बराबर बटा AP बराबर बटा AB। अब इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे, AM बटा AC। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि आप ये भी लिखोगे तो थेल्स प्रमेय को ही रिप्रेजेंट करता है। हम ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो PB बटा AB बराबर MC। देखो हमने यहां PB लिखा था इसलिए MC से स्टार्ट करेंगे, तो MC बटा AC। ये थेल्स प्रमेय। अगर सेम टू सेम हम बात यहां पर अप्लाई करें तो BX बटा BA बराबर BY बटा BC। थेल्स प्रमेय हुआ। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है कि क्या कहा गया थेल्स प्रमेय में, थेल्स साहब ने कहा कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर हम कोई रेखाखंड खींचे या रेखा खींचे तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, तो समान अनुपात में बांटता है। समान अनुपात में बांटने का यही मतलब। और इसी प्रमेय का विलोम कहने से ही हमें समझ में आता है कि इसका उल्टा होगा। तो उल्टा में क्या होगा कि यदि कोई रेखा किसी दो भुजाओं को
समान अनुपात में बांटे, यानी कि ये पीएम जो है एक भुजा है जो इस त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। क्वेश्चन में देखो विलोम है, ऑलरेडी ये पैरेलल था ऑन द टाइम, यह रेखाखंड इसको और इसको समान दो भाग में बांटा, समान अनुपात में बांटा, समान दो भाग में नहीं, समान अनुपात में बांटा। तो क्योंकि थेल्स प्रमेय में क्या कहा जाता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। इससे उल्टा में क्या जाएगा, यदि कोई रेखा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, मतलब कि अगर ऐसा हो कोई रेखा, जैसे ये पीएम रेखा AB और AC रेखा को समान अनुपात में बांट रहा है, यानी AP बटा PB बराबर AM बटा MC अगर गिवन है, दिया गया है, तो यह रेखा निश्चित रूप से PM जो रेखा है निश्चित रूप से तीसरे के समानांतर होगा, यानी कि पक्का है कि PM पैरेलल BC होगा। ये किससे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर ऐसा दिया गया हो, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें हम मान लिए कि ये रेखा क्या कर रहा है, MN जो रेखा है, रेखाखंड है, इस CA और CB को समान अनुपात में बांटता है, यानी कि CN बटा NA बराबर अगर है CM बटा MB के। अगर ये बात, अगर ये रेखाखंड इस रेखा और इस रेखा को इस अनुपात में बांट रहा है, तो ये निश्चित रूप से यह रेखा यानी MN जो रेखा है पैरेलल होगा किसके, तो AB के। ये होता है थेल्स प्रमेय से। यानी ये बात अगर आपको गिवन हो तो आप ये बात लिख सकते हो और वहां एक तर्क लिखिएगा कि थेल्स प्रमेय से। ओके, इस बात को आप समझ लिए। तो थेल्स प्रमेय हमने आपको और थेल्स प्रमेय के विलोम से रिलेटेड जो भी बात है हमने आपको समझाया। चलिए आगे देखते हैं। ये सब बात आपको बस नोट कर लेने हैं। जब हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे, और थ्योरम प्रूव करते करते हम लोग सारे इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे एक्सरसाइज को मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा, हाँ उसमें का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है समकोण त्रिभुज पर एप्लीकेबल है। यह भी पाइथागोरस नाम एक गणितज्ञ का है। किसी समकोण त्रिभुज में, जैसा कि हमने त्रिभुज का प्रॉपर्टी पढ़ा था कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वैसे त्रिभुज का समकोण त्रिभुज कहते हैं, और इसका जो रिमेनिंग दोनों कोण होगा न्यून कोण होगा। तो इससे हमें यह बात समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा कोण तो बी कोण है, तो बी कोण के सामने वाला भुजा जो है सबसे बड़ा होगा, और इस भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको समझाते हैं। यदि कोई समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण हमने यहां AC लिया, फिगर के अनुसार AC बना हुआ था, हमने AC लिखा। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यहां पर स्क्वायर दे दिए, तो किसी सबसे बड़ी भुजा तो यहां AC है, उसका वर्ग रिमेनिंग टू साइड यानी कि बचा हुआ दो भुजा यानी AB और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज पर एप्लीकेबल है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। किस पर 90 डिग्री कोण बनना है? A पर। A के सामने वाला भुजा कौन होगा? BC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो BC। तो BC भुजा का वर्ग जो है किसके बराबर होगा? तो रिमेनिंग टू साइड के, माने बचे हुए दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो बचा हुआ दो भुजा में एक भुजा है AB यानी AB का स्क्वायर, और दूसरा भुजा क्या बचा है? AC। दोनों के स्क्वायर के योगफल माने जब हम इसको दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? तो सबसे बड़ी भुजा यानी BC के स्क्वायर के। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज से संबंधित जितने बातें हैं वो सारे के सारे बात को हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी ट्राइगोनोमेट्री एक विस्तृत मैथमेटिक्स का एक विस्तृत चैप्टर है, जो अभी से आपको जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है।
तो पाइथागोरस थ्योरम आपने अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसी का विलोम क्या होगा कि यदि कोई त्रिभुज हो, मान लो कि इसमें सबसे बड़ा भुजा AB है, AC है, अगर ऐसा हो कि सबसे बड़ा भुजा का वर्ग जो हो अन्य दो भुजा मतलब AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योगफल के अगर बराबर हो, तो जो सबसे बड़ा भुजा है उसके सामने का कोण 90 डिग्री का होगा। तो सबसे बड़ा भुजा AC है, AC के सामने का कोण कौन सा है? B, तो B कोण 90 डिग्री का होगा। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो ध्यान से इसको फिर से समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहे होगा? तो कोई त्रिभुज अगर ऐसा हो जिसमें सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर करने पर बचा हुआ दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसके सामने का कोण 90 डिग्री का होगा, अर्थात वह त्रिभुज समकोण होगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो समकोण त्रिभुज भी मैंने पाइथागोरस और पाइथागोरस प्रमेय से विलोम बातें हमने आपको समझाया। और दो त्रिभुज के समरूप से संबंधित कुछ थ्योरम है, उसको हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, कल हम लोगों ने समरूपता से रिलेटेड बात समझा था। अगर दो त्रिभुज समरूप है, यहां पर PQR और ABC ये दो त्रिभुज है जो समरूप है, मतलब ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, PQR, तो क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दो त्रिभुज समरूप है, क्वेश्चन में गिवन है। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है तो क्या होगा इसके बीच रिलेशन? तो इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा? तो इसके संगत भुजा, तो जैसा कि हमें पता है संगत भुजा कौन कौन है, तो AB का संगत भुजा PQ संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, संगत भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। यही किसके बराबर होगा? तो BC बटा QR के स्क्वायर के। यही किसके बराबर होगा? तो AC बटा PR के स्क्वायर के। यानी कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। या तो हम संगत भुजा में से तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, AB बटा PQ के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, या इसके बराबर हो, या BC बटा QR के बराबर हो, या AC बटा PR के स्क्वायर के बराबर हो। लेकिन ये बात होगा यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात या तो तीनों में से किसी के भी बराबर होगा या तीनों के बराबर होगा। तीनों के बराबर होगा, किसी के बराबर नहीं कहना है, तीनों के बराबर होगा। यानी AB बटा PQ के स्क्वायर के भी बराबर होगा, यही बराबर BC बटा QR के स्क्वायर के भी होगा, और यही जो है AC बटा PR के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि दो समरूप त्रिभुज के क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात उसके किसके? तो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और यही बात में एक और बात होता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत शीर्ष लंब। अब हम अगर इसमें एक लंब डाल दे, A से हमने AD लंब डाला तो इसी का संगत शीर्ष है P से हमने यहां पर AM लंब डाल देते हैं, PN लंब डाल दिए, तो उसके संगत शीर्ष लंब यानी हमने लंब डाला AM और PN, संगत शीर्ष लंब का जो अनुपात होगा उसके वर्ग के बराबर होगा। यानी कि हम यूं कहेंगे कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका संगत माने उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि उसके संगत शीर्षलंब के अनुपात के बराबर होगा। यानी ये दो बातें दो समरूप त्रिभुज के दो त्रिभुज अगर समरूप दिया है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात या तो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, और उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है संगत शीर्षलंब के भी अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। तो इसमें हम एक और बात को देखेंगे, इस बात को ध्यान रखना कि अगर ABC कोई त्रिभुज है, कोई एंगल को हम बाइसेक्ट कर देते हैं, ये बाइसेक्टर है, इस A एंगल का बाइसेक्टर है AD, ठीक है।
तो इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है, यानी ये भुजा और ये भुजा, इसका जो अनुपात होगा AB बटा AC जो होगा किसके बराबर होगा? तो हमने पहले AB लिखा है, तो किसके बराबर होगा? तो BD बटा DC के, या हम CD लिख सकते हैं। ध्यान रखिए ये बात, ये एक संबंध होता है, इस संबंध को आपको ध्यान रखना है। इस बात को हम फिर समझाते हैं। एक हमने ट्रायंगल PQR लिया, इस Q एंगल का हमने समद्विभाजक किया, QM हमने माना। तो इस Q कोण को बनाने वाली दो भुजा है QP और दूसरा भुजा QR। तो QP और QR का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा? हमने पहले QP लिखा है, तो P से स्टार्ट करना, PM बटा RM के बराबर होगा। इन सभी बातों को आप बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट कर लोगे, ताकि जब हम थ्योरम आपको समझाएं और थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको समझाएं तो आपको किसी प्रकार का कठिनाई ना हो। तो ट्रायंगल और ट्रायंगल से संबंधित जितने भी जानकारी थी हमने आपको दिया है। ऐसे बुक देख लेता हूं कि कुछ और बात भी छूटे हो तो हम आपको फिर समझा दें। हमारे अनुभव से तो जो भी बात है, छोटा मोटा जितने भी बात है हमने आपको समझाया, और बाकी जितने भी रिमेनिंग चीज़ है ट्रायंगल के आगे क्वाड्रेट्रल और सर्कल, उन सभी को हम फिर आपको समझाएंगे। ओके, मोटा मोटी जो भी बात था यहाँ हमने आपको समझा चुका है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट ज्योमेट्री के वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे। ओके, धन्यवाद।